नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप इससे पहले की वीडियो में खो जाएं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं न कहीं बहुत एनर्जेटिक होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप में कहीं न कहीं एक ऊर्जा आएगी कि मैं भी एमडीआरटी कर सकता हूं। आप में कहीं न कहीं एक जोश आएगा कि मैं भी क्लब में जा सकता हूं, मैं भी एलआईसी में बड़े मुकाम हासिल कर सकता हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। मित्रों, एबीसीडी करके भी आप एमडीआरटी कर सकते हैं। वो एबीसीडी क्या है? पहला ए है ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज बी पॉजिटिव। यानी आप अगर इंश्योरेंस में बड़ा काम करना चाहते हैं ना, तो आपको हमेशा बड़ा सोचना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि मेरी एक पॉलिसी कैसे हो जाए और सोच रहे हैं कारपोरेट क्लब कैसे पहुंच जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको बड़ा सोचना होगा। अगर आपको कारपोरेट क्लब तक पहुंचना है तो कारपोरेट क्लब का डबल सोचना पड़ेगा। अगर आपको एमडीआरटी करना है ना, तो एमडीआरटी का डबल सोचना पड़ेगा। अगर आपको महीने की 30 पॉलिसी करना है ना, 50 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, 100 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर 100 का टारगेट लेके चलते हैं तो 30 होगी। जो एजेंट बड़ा सोचता है ना, वही एमडीआरटी करता है, वही सीओटी करता है, वही टीओटी करता है, वही कारपोरेट क्लब में जाता है, वही कोई बड़ा सीएलआईए बन सकता है, वही बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकता है जो बड़ा सोचता है। छोटे सोचने वाले तो साल 2 साल एजेंसी ही छोड़ देते हैं। छोटे सोचने वाले तो साल 2 साल में टर्मिनेट हो जाते हैं। छोटे सोचने वाले एलआईसी में टिकते नहीं है। इसलिए टिकना है, बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। ये कहता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। आज पॉलिसी नहीं हुई कोई बात नहीं, कल करेंगे, कल 2 करेंगे। आज पॉलिसी नहीं हुई कोई बात नहीं, कल 5 करेंगे। कल भी नहीं हुई कोई बात नहीं, परसों 7 करेंगे। ये सोच आपको पॉजिटिवनेस का रखना पड़ेगा, तब एमडीआरटी होगा, तब एमडीआरटी होगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं फटाफट बता देता हूं। बी क्या कहता है? बी कहता है बी लॉयल, बी लॉयल। अपने लिए ईमानदार रहिए, अपने समाज के लिए ईमानदार रहिए, अपने परिवार के लिए ईमानदार रहिए और सबसे बड़ी चीज तो अपने बिजनेस के लिए ईमानदार रहिए। आप किसी का प्रीमियम लेके पॉकेट में रखे हैं, जमा नहीं किए। आप किसी का पैसा लिए हैं, दिए नहीं। आप किसी के लिए कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, गुड़ा गणित लगा रहे हैं, छोड़ दीजिए इस आदत को, छोड़ दीजिए। लॉयल बनिए, लॉयल, अपने लिए ईमानदार, हॉनेस्ट बनिए। अगर हॉनेस्ट रहेंगे, अगर ईमानदार रहेंगे तो अपने कर्म के प्रति भी ईमानदार बनिए, अपने व्यवसाय के प्रति भी ईमानदार बनिए, अपने जवाबदेही के प्रति भी ईमानदार बनिए। अगर कस्टमर कोई सवाल पूछते कि मैंने आपको 7 तारीख को पैसा दिया था, मुझे 17 तारीख का रसीद क्यों मिल रहा है, तो आपका ईमान कहीं ना कहीं डगमगा गया, आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं लूज हो गया। इस बात को समझिए। तो मैं इस टॉपिक पे क्या बताना चाह रहा हूं? लॉयल रहिए, यानी आप ईमानदार रहिए। आपने सोचा 8 घंटे काम करूंगा, 3 घंटा काम किया, बंद कर दिया। आपने सोचा कि मैं 5 लोगों से मिलूंगा, 1 लोग से मिला, दिन खत्म हो गया। आपने कहा कि मैं 3 लोगों को प्लान बताऊंगा, लेकिन 1 लोगों को भी प्लान नहीं बता पाए। आप कहे कि मैं 1 लोगों को प्लान बेचूंगा ही बेचूंगा और आप नहीं बेच पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप रोज के रोज यही सोच रहे हैं मैं आज ये कर दूंगा, नहीं कर पाए। कल सोच रहे हैं मैं ये कर दूंगा, नहीं कर पाए। परसों सोच रहे हैं मैं अब ऐसा करूंगा, नहीं कर पाए। फिर सोच रहे हैं नई डायरी लूंगा, नहीं ले पाए। फिर सोच रहे हैं नया ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा, नहीं कर पाए। भाई साहब, लॉयल रहिए, लॉयल। अपने साथ तो ऑनेस्टी में रहिए, अपने साथ तो ईमानदारी कीजिए। परिवार से बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये करूंगा, नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। भाई साहब, ईमानदार हो जाइए, जैसा सोचिए वैसा करिए, या जैसा करना हो वैसा ही बोलिए, या जैसा करना हो उसके लिए समर्पित हो जाइए, लग जाइए, डेडिकेटेड हो जाइए, समर्पण के साथ काम करिए। कौन रोकने वाला है? इतना बड़ा दुनिया, इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े पॉपुलेशन के देश में आपको बीमा नहीं मिल रहा है, सोचने की बात। ईमानदारी से काम करिए, 8 घंटे काम करिए, 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दीजिए, कम से कम 15 लोगों के नाम रोज की रोज नोट करिए, रोज की रोज प्रोस्पेक्टिंग पढ़िए, रोज की रोज बात करिए, कॉलिंग करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, फोन करिए, कुछ भी करिए। दुनिया में बहुत से लोग हैं, आप लगे तो रहिए। लगे रहेंगे बीमा होगा, लगे रहेंगे बीमा होगा, कॉल करते रहेंगे बीमा होगा, मिलते रहेंगे बीमा होगा, प्लान बताते रहेंगे बीमा होगा, उनका ऑब्जेक्शन हैंडल करते रहेंगे ना, बीमा होगा। और कहीं ना कहीं अगर क्लोजिंग करने का मन में आ गया कि इस पॉलिसी को क्लोज करूंगा, होगा यार, होगा, कोई नहीं रोक सकता है। लिख लो, एक कॉन्सेप्ट है, 15 को मिलोगे,
5 लोग प्लान समझेंगे, 3 लोग हाँ कहेंगे, 1 लोग चेक दे ही देगा। ये कंसेप्ट है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो ये बी क्या कहता है कि बी लॉयल, अपने लिए ईमानदार रहिए, समाज के लिए ईमानदार रहिए, अपने LIC ऑफ इंडिया के लिए ईमानदार रहिए, अपने परिवार के लिए ईमानदार रहिए, अपने जीवन साथी के लिए ईमानदार रहिए, अपने बच्चों के लिए ईमानदार रहिए और अपने कस्टमर के लिए भी ईमानदार रहिए। बी लॉयल, ऑलवेज बी लॉयल। और सी क्या कहता है? सी कहता है केयर एंड कैलकुलेट। आपको केयर करना पड़ेगा कि 9,84,900 चाहिए तो चाहिए। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी 1,07,000 हुआ है, 8,77,900 चाहिए, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। केयरिंग करनी पड़ेगी, कितना हुआ कितना बाकी, कितना हुआ कितना बाकी, कितना हुआ कितना बाकी, और कितना चाहिए, और कितना चाहिए, अब कितना कम है, अब कितना कम है, अभी कितना पहुंचे, अभी कितना पहुंचे, अभी कितना करना है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको रिवर्स कैलकुलेशन कहते हैं। तो आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। जिस दिन आपने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया तो आपकी MDRT होने का चांस बढ़ जाएगा। केयरिंग और कैलकुलेटिंग रहेगा तो MDRT होगा, श्योर होगा। लेकिन उससे भी जरूरी क्या है? डी। क्या कहता है डी? डेडिकेशन। आपका अगर MDRT करने के प्रति एकदम प्रबल इच्छा हो गई, बर्निंग डिजायर हो गया, आपने विजन बना लिया, आपने सोच बना लिया, अपना गोल ही लिख लिया कि मुझे MDRT करना है, तो भाई साहब डेडिकेट हो जाइए। और जो इंश्योरेंस एजेंट LIC के लिए डेडिकेशन में आ गया, समर्पित हो गया, उसका MDRT कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो यहां से फील कर लिया, महसूस कर लिया कि मुझे MDRT करना ही करना है, तो उसको पूरा का पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करता है। वो कहते हैं ना, जितनी बड़ी चाहत होती है और जितनी बड़ी शिद्दत होती है, उतनी बड़ी रहमत भी होती है। आपकी चाहत, आपकी शिद्दत, ऊपर वाले की रहमत, आपका प्रयास, आपका लगन, आपका मेहनत, आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन, ये सारी चीजें आपको MDRT बना देंगे। ये ABCD फार्मूला को लिख लीजिए। और ABCD के फार्मूला से अगर MDRT नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपने गलत बताया था, सर मैंने पूरा फॉलो किया, मेरा MDRT नहीं हुआ। लिख देना, लिख देना। मैं आपके कमेंट को पढ़ के आपका जवाब दूंगा कि आपकी कमी क्या रह गई थी, आपने क्यों MDRT नहीं की, कहां कमी रह गई। और उस कहानी को याद रखना कि क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, फिर से अपने आप को तैयार करो और MDRT के बेड़ा को पार करो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना। जो लोग MDRT करना चाहते हैं, अपने डेवलपमेंट अफसर और अपने CLIO को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने एजेंटों को शेयर करें। ये वीडियो बड़ा जबरदस्त है। ABCD से आपका MDRT हो जाएगा, बशर्ते आपको लगे रहना होगा। सोने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, टीवी देखने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, मोबाइल पर गेम खेलने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास उसका लिखा जाता है जो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहता है। इतिहास उसका लिखा जाता है जो जैसा बताया जाता है वैसा करता है। इतिहास उसका लिखा जाता है जो समर्पित रहता है। इतिहास उसका लिखा जाता है जो अपनी पूरी जान डाल देता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अगर इतिहास लिखाना चाहते हैं तो समर्पित हो जाइए, डेडिकेटेड हो जाइए। 15-20 लोगों से रोज मिलिए, ब्रोशर बनवा के मिलिए, पंपलेट बनवा के मिलिए, व्हाट्सएप से कॉल करके मिलिए, या यूं ही जाके अपने आप को समर्पित कीजिए। लेकिन उसमें आपके 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 बिजनेस में आपके इसका भी रोल रहेगा ना, आपके पर्सनालिटी का रोल रहेगा, आपके नॉलेज का रोल रहेगा, आपका सब कुछ का रोल रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनको देख के आप अपने पर्सनालिटी को भी बनाएंगे, अपने नॉलेज भी डेवलप करेंगे और आप एक परफेक्ट एडवाइजर बन सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। MDRT करने के बाद कमेंट करना न भूलना।